अनुपमा की सौतन। अनुपमा एक आदर्श भारतीय नारी है। अनुपमा अपने पति वनराज, बच्चों और अपने सास ससुर के साथ रहती है। एक दिन वनराज अपने बच्चों के साथ एक ऑफिस की पार्टी में जा रहा था। सुनिए जी, मुझे भी अपने साथ पार्टी में ले जाइए। काफी दिन हो गए मैं घर से बाहर घूमने नहीं गई। अनुपमा, तुम्हारे जैसी गंवार औरत को पार्टी में ले जाकर मुझे अपनी बेइज्जती नहीं करवानी। जाओ अब रसोई में जाकर खाना बनाओ। हाँ पापा, मम्मी को मत लेके जाना। मम्मी ने तो स्कूल की पेरेंट्स टीचर मीटिंग में मेरी दोस्तों के सामने बेइज्जती करवा दी थी, क्योंकि मम्मी तो अनपढ़ है। इतना कहकर वे लोग अनुपमा को घर पर छोड़कर पार्टी में चले गए। बेचारी अनुपमा बहुत उदास हो गई। बहू, तुम वनराज की बात का बुरा मत मानो। फिर क्या हुआ अगर तुम पढ़ी लिखी नहीं हो, परंतु तुम में 100 अच्छे गुण हैं। इस प्रकार अनुपमा के ससुर जी को छोड़कर सभी अनुपमा से नफरत करते, क्योंकि वह ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। पर फिर भी अनुपमा अपने परिवार से बहुत प्रेम करती। वह घर के सारे काम पूरी जिम्मेदारी से करती। फिर चाहे वह सास ससुर को समय पर दवाई देना हो या फिर बच्चों का टिफिन पैक करना। दूसरी ओर वनराज के ऑफिस में काव्या नाम की लड़की काम करती है। काव्या पढ़ी लिखी और मॉडर्न ख्यालों की लड़की है। काव्या को वनराज और अनुपमा के टूटते हुए रिश्ते के बारे में पता चल गया था। इसीलिए काव्या वनराज से नजदीकियां बढ़ाने लगी। धीरे धीरे वनराज को काव्या से प्यार हो गया। अब वनराज और काव्या के रिश्ते की बात सभी को पता चल गई थी, परंतु बेचारी भोली अनुपमा को पूरा विश्वास था कि उसका पति उसे कभी धोखा नहीं देगा। एक दिन वनराज अपना टिफिन घर पर ही भूल जाता है। जब अनुपमा उसे टिफिन देने ऑफिस पहुंचती है तो वह देखकर दंग ही रह गई। वनराज और काव्या एक दूसरे से प्यार कर रहे थे। मैंने तो आपको पति परमेश्वर मानकर आपकी सेवा की और आपने मुझे धोखा दिया। आखिर क्या कमी थी मुझ में? आखिर तुम में है ही क्या? ना तो तुम पढ़ी लिखी हो, ना ही तुम्हें फैशन की कोई सेंस है। तुम्हें बस घर के काम ही करने आते हैं। वनराज, अब तो इस गवार को सारी बात पता लग ही गई। अब तुम मुझसे शादी कर ही लो। सही कहा काव्या, अब मुझे तुम्हारे साथ शादी करने से कोई नहीं रोक सकता। इस प्रकार वनराज काव्या से शादी करके उसे घर ले आता है। यह देखकर उसके ससुर बहुत ही निराश होते हैं। अरे बेटा, यह तुमने क्या किया? अनुपमा के होते हुए तुमने दूसरी शादी क्यों कर ली? आप चुप रहिए। सही ही तो किया है मेरे बेटे ने। अब यह गवार अनुपमा खुद ही इस घर से चली जाएगी। माँ जी, मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। यह घर मेरा ससुराल है। अब अनुपमा अपनी सौतन के साथ एक ही छत के नीचे रहने लगी। सारा परिवार काव्या से प्यार से बात करता और वहीं अनुपमा को कोई बुलाता भी नहीं था। काव्या सारा दिन मोबाइल पर लगी रहती और घर का कोई काम ना करती। कहीं ऐसा ना हो कि वनराज मुझे छोड़कर फिर से अनुपमा से प्यार करने लग जाए। मुझे अनुपमा को किसी तरह घर से बाहर निकालना ही होगा। एक दिन अनुपमा अपने सास ससुर के लिए खीर बना रही थी। तभी वहाँ पर काव्या आती है। अनुपमा, वनराज तुम्हें बाहर बुला रहे हैं। तब अनुपमा बाहर जाकर देखती है, पर वहाँ पर कोई नहीं होता। फिर अनुपमा खीर बनाकर टेबल पर रख देती है। रुक जाइए सासू माँ, इस खीर को मत खाइए।
इसमें अनुपमा ने जहर मिलाया है। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो रसोई में जाकर देखिए। वहाँ एक चूहा यह खीर खाकर उसी समय मर गया। नहीं माँ जी, मैंने तो खीर में कुछ नहीं मिलाया। अनुपमा, तुमने मेरे माता पिता को मारने की कोशिश की। दूर हो जाओ मेरी नजरों से। तब वनराज गुस्से में अनुपमा को घर से बाहर निकाल देता है। सभी यह बात सोचकर हैरान थे कि आखिर अनुपमा जैसी अच्छी लड़की कैसे उन्हें मारने की कोशिश कर सकती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन वनराज अपने माता पिता की दवाइयाँ लेने बाजार गया। नमस्ते भाई साहब, अच्छा हुआ आप आ गए। पिछले शनिवार भाभी जी चूहे मारने की दवाई लेकर गई थी। पता नहीं उनको किस बात की जल्दी थी, वह बाकी के 50 रुपए यहीं छोड़ गई। ये लीजिए बाकी के 50 रुपये। क्या कहा? क्या उस दिन अनुपमा आई थी यहाँ पर? नहीं भाई साहब, वो आपकी नई पत्नी काव्या आई थी। अच्छा, तो उस दिन काव्या ने खीर में चूहे मारने की दवाई डाली थी। तब वनराज अनुपमा को लेकर जल्दी से घर गया और यह बात सबको बता दी। यह सुनकर सभी हैरान हो गए। काव्या, तुमने हमें मारने की कोशिश की, पर क्यों? क्योंकि मैं चाहती थी कि आपकी मौत का इल्जाम अनुपमा पर आ जाए और वनराज अनुपमा को घर से बाहर निकाल दे। काव्या, यह तुमने ठीक नहीं किया। आज के बाद हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं होगा। निकल जाओ यहाँ से। इस घर में दोबारा कभी मत आना। अनुपमा, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारे साथ इतना बुरा बर्ताव किया, फिर भी तुमने एक बहू और एक पत्नी होने का कर्तव्य निभाया। इस तरह वे काव्या को घर से बाहर निकाल देते हैं। अब वनराज भी अनुपमा से प्यार करने लगा था। इस तरह वे सभी मिलजुल कर खुशी से रहने लगे। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।